Hello friends, welcome back to another amazing video. Today we will be discussing about one of the very known open source contribution event known as the Hacktoberfest. जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, ये हर साल अक्टूबर में ऑर्गेनाइज कराया जाता है एंड इट इज अ 1 month लॉन्ग फेस्ट एंड इट इज वेरी पॉपुलर बिटवीन ऑल द प्रोग्रामर्स बिकॉज इसमें हम ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं. तो अभी ये सब टर्म्स सुन के घबराना नहीं है बिकॉज आई विल बी कवरिंग एवरी डिटेल अबाउट दिस फेस्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या क्या इसका प्रोसीजर रहता है, क्या क्या आपको इसके लिए सीखना पड़ेगा, इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाले हैं. आई विल बी कवरिंग ऑल द डिटेल्स एंड यू मस्ट चेक आउट द टाइम स्टैम्प ऑफ द वीडियो इफ यू ऑलरेडी अवेयर ऑफ द हैकटोबर फेस्ट. तो आपको कुछ पार्ट ऐसे लग सकते हैं जिसकी आपको जरूरत ना हो, क्योंकि मैं बिगनिंग से स्टार्ट करूंगा. तो आप टाइम स्टैम्प चेक कर सकते हैं वीडियो की और वीडियो के बीच में जंप कर सकते हैं. मैं उसमें बता रखा है कि क्या क्या इसमें पूरी वीडियो में कवर किया है. एंड वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी बिकॉज द इवेंट डिजर्व दैट, क्योंकि इसमें काफी कुछ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है एंड इट इज वर्थ ऑफ योर टाइम. ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है कोडर्स के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए. हम जो भी फर्स्ट ईयर कॉलेज में है, सेकंड ईयर कॉलेज में या फोर्थ ईयर कॉलेज में, अगर आपको ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के बारे में नहीं पता या पता भी है अभी तक नहीं किया है, तो ये आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, इन दिस यू आर सपोज टू क्रिएट 4 पुल रिक्वेस्ट टू द ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स. अब ये पुल रिक्वेस्ट क्या है तो वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन इसका मेन आपको इवेंट में आपको यही करना है कि 4 पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, उनको मर्ज कराना है, तब आप इस इवेंट में सक्सेसफुली पार्टिसिपेटेड माने जाएंगे या विनर माने जाएंगे. विनर का ऐसा कुछ नहीं, आपको 4 आप बस अगर आप रीच कर लेते हो तो आप ये इवेंट कंप्लीट कर लोगे. ओके, एंड हैकटोबर फेस्ट एक बड़ा फेस्ट होता है. अगर आपके प्रोफाइल में ये अवेलेबल है कि आपने कंप्लीट किया है, सो इट्स रियली वर्थ ऑफ इट. तो बात कर लेते हैं कैसे सब कुछ क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, पुल रिक्वेस्ट क्या होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो. सो अगर आपको अभी तक गिथअप के बारे में नहीं पता, तो पहले तो आपको गिथअप सीखना पड़ेगा. इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न गिथअप टू पार्टिसिपेट इन द हैकटोबर फेस्ट और लर्न ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन. तो अभी आपके पास पूरा टाइम होगा. अभी सितंबर है, अक्टूबर फर्स्ट से रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हो गया लेकिन अक्टूबर फर्स्ट से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा. तो आपको गिथअप के बारे में सीखना है सब कुछ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें. मैं सब कुछ बता दूंगा गिथअप कैसे क्या करना है, इस इवेंट के लिए क्या क्या सीखना जरूरी है. उस पर वीडियो मैं पूरी बना दूंगा बिकॉज यू नीड टू लर्न अबाउट द पुल रिक्वेस्ट ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन. तभी आपको हैकटोबर फेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे. तो आपको एक क्विक गो थ्रू देता हूँ कि पुल रिक्वेस्ट होता क्या है. एक्चुअली आपको गिटहब पे जाके यू नीड टू सर्च फॉर द ओपन सोर्स प्रोजेक्ट. ये ओपन सोर्स टर्म क्या है. सो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं कंपनी के जिसमें आप एज अ प्रोग्रामर और अ कोडर कंट्रीब्यूट कर सकते हो. एज यू कैन सी, इट्स अ ओपन सोर्स रिपोजिटरी ऑफ प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव एंड ये गोल्डमैन सैक का एक प्रोजेक्ट है. सो आई एम इन द रिपोजिटरी एंड इट्स अ पब्लिक रिपोजिटरी एंड ओपन सोर्स. सो आई एम गोइंग टू द इश्यूज टैब. इश्यूज टैब में आपको उनके इश्यूज दिख जाते हैं जो भी एक्टिव होते हैं, किस तरह के इश्यूज उसमें आ रहे हैं, और आप उसको सॉल्व करते हो, उसमें कंट्रीब्यूट करते हो अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स के थ्रू. एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पर टेक्नोलॉजीज यूज होकर दिखाई देती है, जिसमें भी आप मास्टर्ड होते हो उसको सिलेक्ट करके उस इशू को रिजॉल्व करते हो. तो यही पूरा रिजॉल्विंग क्राइटेरिया आपका ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कहलाता है. एंड आपको पुल रिक्वेस्ट या व्हाट इज दिस पुल रिक्वेस्ट. द पुल रिक्वेस्ट इज दैट द आइडिया यू क्रिएटेड और द सॉल्यूशन यू क्रिएटेड, यू सेंड इट टू द एक्चुअल मेंटेनर ऑफ द गिटहब रिपोजिटरी. जो भी वो मेंटेन कर रहा है सारे इश्यूज को, जो भी हेड है इसका, उनको आप एक रिक्वेस्ट भेजते हो कि मैंने ये सॉल्यूशन क्रिएट किया है आपके इशू का, आप चेक करके इसे अपने प्रोजेक्ट में मर्ज कर लो इस कोड को. तो यही कहलाता है पुल एंड मर्ज रिक्वेस्ट. तो इसके बारे में अगर आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए कैसे कर सकते हैं हम, पूरा सीखना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. आई विल क्रिएट अ डिटेल वीडियो अबाउट इट. सो आपको ये करना आना चाहिए, पुल एंड पुल रिक्वेस्ट मर्ज रिक्वेस्ट ये सेंड करना आना चाहिए. सो एज अ पार्टिसिपेंट आप कब पार्टिसिपेंट माने जाएंगे. यू नीड टू क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट टू बी अ पार्टिसिपेंट इन द हैकटोबर फेस्ट. सो लेट्स गो टू द पार्टिसिपेशन ऑफ दिस पेज एंड वंस यू स्क्रॉल डाउन you will see everyone is welcome, quantity is fun, quality is key, short term action, long term project action. तो यस, ये ट्रू है. आप 1 महीने की गैप में जो भी कुछ कर, वो आपके में आपकी पूरी चीज में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा. इट्स रियली वर्थ इट टू गिव अपॉन इट और ट्राई गिव इट अ ट्राई. बिकॉज यू कैन सी, आज के जमाने में अगर हम जी सॉक की भी बात करें, तो जी सॉक में भी हम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. तो ओपन सोर्स आप अगर आप यहीं से सीखना स्टार्ट कर देंगे, तो आपके कॉलेज लाइफ में, आपके वर्क फील्ड में, सब जगह काम आने वाला है. तो ये एक इंपॉर्टेंट फेस्ट होता है. एंड वी विल टॉकिंग अबाउट द पार्टिसिपेटिंग इन द अक्टूबर फेस्ट. तो रजिस्ट्रेशन इज स्टार्टेड फ्रॉम द 23rd ऑफ द सितंबर एंड अक्टूबर 31st तक जो है इसके रजिस्ट्रेशन चलेंगे, और आप तब तक इसमें कंट्रीब्यूट कर पाओगे. तो कंट्रीब्यूशन, द पुल रिक्वेस्ट कंट्रीब्यूशन विल स्टार्टेड फ्रॉम द 1st ऑफ द अक्टूबर एंड विल रन टिल द 31st ऑफ द अक्टूबर. यानी कि 1 से आपको पुल रिक्वेस्ट और ये सब पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करना है. तो आपके पास अभी टाइम है. आप गिट सीख सकते हो, गिटहब सीख सकते हो, कैसे पुल रिक्वेस्ट सेंड करना है वो सीख सकते हो, या पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में आप किसी फ्रेमवर्क में आप आगे अपने को एक्सेल करना चाहते हो, तो इस टाइम पीरियड में एक्सेल करके 1 तारीख से कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर सकते हो. यू नीड टू क्रिएट पुल मर्ज रिक्वेस्ट एंड इट कैन बी मेड इन गिटहब और गिटलैब होस्टेड प्रोजेक्ट्स दैट पार्टिसिपेट इन द हैकटोबर फेस्ट फॉर द हैकटोबर फेस्ट टॉपिक. अब बात आती है कि हमें कैसे मिलेंगे, हमें किस में पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, कहाँ पर क्रिएट करनी है. सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको गिटहब पे जाना है एंड गिटहब में आपको इस तरीके से सर्च बॉक्स में हैकटोबर फेस्ट ये कीवर्ड सर्च करना है एंड you will be able to see these tags. Hacktoberfest, you only contribute in such repository which has this tag Hacktoberfest. Hacktoberfest के अलावा एक टैग और होता है Hacktoberfest accepted. You will see these two tags, where it is Hacktoberfest and there would be one more Hacktoberfest accepted. If you see these types of tags in this repository, then you can contribute in them. For example, this have Hacktoberfest this have, and in the similar manner
दिस हैव हेक्टोबर फेस्ट एक्सेप्टेड। जिस भी रिपोजिटरी में इस तरह के टैग्स है तो आप उसी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तभी आपकी पुल रिक्वेस्ट मानी जाएगी। सो इफ यू ओपन दिस वन फॉर एग्जांपल, यू गो टू द इश्यूज एंड यू विल सी इट्स हेक्टोबर फेस्ट वेरीफाइड एंड देयर आर इश्यूज। तो आप इश्यूज को पिक कर सकते हो, जो भी आप समझो कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है, तो आप उस इशू को पिक करके उस पर वर्क करके एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो पुल रिक्वेस्ट तो आपने क्रिएट कर ली, तो क्या पुल रिक्वेस्ट से आप पार्टिसिपेंट माने जाओगे? नो। आफ्टर द पुल रिक्वेस्ट योर रिक्वेस्ट शुड बी एक्सेप्टेड। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे अभी कि कैसे एक्सेप्ट मानी जाएगी, कब आपकी फर्स्ट रिक्वेस्ट और पुल रिक्वेस्ट वैलिड मानी जाएगी, उसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं इंट्रो टू ओपन सोर्स। वही मैंने बताया कि कैसे आप सीख सकते हो। तो यहाँ पर आपको सब कुछ दिया गया है, मटेरियल भी दिया गया है कि इंट्रो टू गिटहब एंड ओपन सोर्स, ये सब आपके सोर्सेज हैं जहाँ से आप सीख सकते हो। स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग में अगर आप यहाँ जाओगे तो आपको वो सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे गिटहब पे जिनमें अक्टूबर फेस्ट का टैग है और आप जिसमें रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ से भी सर्च कर सकते हो, और जनरली आप अगर गिटहब में भी सर्च करोगे अक्टूबर फेस्ट तब भी आपको रिपोजिटरी मिल जाएंगी। ठीक है, अब वापस यहाँ आ जाते हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू शार्पन योर स्किल। यस, वही सब रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर सीखना है कि गिटहब कैसे वर्क करता है, आपको पुल रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करनी है, तो आप बस कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं एक डिटेल वीडियो आपको जल्दी जल्दी बना के दे दूंगा। Now come to here, out of bounds, your PR और pull request और merge request must be within the bounds of the Hacktoberfest। मतलब कुछ भी आपको illegal नहीं करना है, जो आपको एक proper structure way में pull request merge request create करनी है। Then come to the excluded points, repos that go against Hacktoberfest value will be excluded from the qualification and PR made to these reports won't count। ये उनके लिए जो मेंटेनर्स हैं, मेंटेनर का क्या रोल होता है? मेंटेनर्स वही हैं जिनके पास अपना खुद का प्रोजेक्ट है गिटहब पे और उनके पास ये Hacktoberfest का टैग है, जो मैंने आपको अभी शो किया था ना, this tag on the GitHub repository, so these are the repositories of the maintainers। तो maintainers के लिए चीज है कि maintainers जो है जिनके पास ये टैग है उनकी एक वेरीफाइड एक अच्छी GitHub repository होनी चाहिए, और आपको भी उन्हीं repository में अपना पुल रिक्वेस्ट या कंट्रीब्यूशन देना है जो एक्चुअली वैलिड हो, लेजिट हो जिनकी प्रॉब्लम्स, वरना तो आपकी पुल रिक्वेस्ट काउंट नहीं की जाएगी। स्पैम नहीं होना चाहिए कोई भी आपकी पुल रिक्वेस्ट में, कोई भी कुछ भी उठा के आपने कर दिया कंट्रीब्यूट तो वो नहीं माना जाएगा। पार्टिसिपेटिंग के लिए योर पीआर एंड एमआर मस्ट बी इनटू अ रेपो टैग विद द हेक्टोबर फेस्ट टॉपिक और हेक्टोबर फेस्ट एक्सेप्टेड। जो मैंने अभी बताया कि हेक्टोबर फेस्ट का या हेक्टोबर फेस्ट एक्सेप्टेड का लेबल होना चाहिए, तभी माना जाएगी वो रिपोजिटरी। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। देन कम्स द मेन पार्ट, इनवैलिड। योर पीआर एमआर मस्ट नॉट बी इनवैलिड, लेबल्ड एज इनवैलिड। इनवैलिड कब हो सकती है? कि आपने जो इश्यू के रिगार्डिंग पुल रिक्वेस्ट सेंड की है वो इश्यू रिजॉल्व हो ही नहीं रहा है, अगर आपकी रिक्वेस्ट मर्ज नहीं हुई। मर्ज कब होती है? मर्ज तब होती है जब वो मेंटेनर आपका सॉल्यूशन देखता है उस इश्यू का और उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तब वो मर्ज मानी जाती है। तब जाके आपकी पूरा एक पुल रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट होगी, तब आपकी वन पुल रिक्वेस्ट कंप्लीट मानी जाएगी। जो पीआर एमआर मस्ट बी मर्ज्ड, तब जब मर्ज हो जाएगी तब आपकी एक्सेप्टेड मानी जाएगी इन रिपोजिटरीज में। ओके, ओपन योर पीआर एमआर पास ऑल द चेक्स अबव, इट विल बी एक्सेप्टेड फॉर द हेक्टोबर फेस्ट। जैसे आपकी अगर वैलिड है, आपकी एक्सेप्ट हो गई है पुल रिक्वेस्ट, मर्ज हो गई है, तब आपकी वन पुल रिक्वेस्ट कंप्लीट मानी जाएगी। और ऐसी आपको 4 पुल रिक्वेस्ट वन मंथ के अंदर यानी कि 31 अक्टूबर तक कंप्लीट करनी है। वीडियोस रिड्यूस स्पैमिंग, आप पढ़ सकते हो सब कुछ, ज्यादा बड़ी मैं वीडियो नहीं करना चाहता। मेंटेनेंस के लिए अभी इसमें कुछ नहीं है, आप एज अ पार्टिसिपेंट्स देखो, मेंटेनेंस के लिए मैं अलग वीडियो निकाल दूंगा अगर आपको मेंटेनेंस बनना है, लेकिन अभी हम पार्टिसिपेंट की तरह कैसे कवर कर रहे हैं। देन कम्स द लो और नॉन कोड कंट्रीब्यूटर्स। तो नॉन कोड कंट्रीब्यूटर, अगर आपको टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा पता नहीं है, पाइथन नहीं आती, सी प्लस प्लस नहीं आती, या आप प्रोग्रामर नहीं हो, अभी आप बस सीख रहे हो, आप लो और नॉन कोड कंट्रीब्यूटर भी बन सकते हो। मतलब इसमें आप क्या कर सकते हो? टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन फिक्स कर सकते हो, यूजर एक्सपीरियंस टेस्टिंग, ये सब आपको कहाँ मिलेगा? तो उनकी रेपोजिटरी में ही लेबल्स होते हैं ना, जो देयर आर लेबल्स, तो इसमें आप सर्च कर सकते हो नो कोड और गुड फॉर द वन, इस तरीके के लेबल्स होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। उस तरीके के लेबल्स आप सर्च करके आप उनकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक कर सकते हो, ब्लॉग पोस्ट को चेक कर सकते हो। तो जो जिस काम में मतलब कोडिंग नहीं लगती, कोडिंग नॉलेज नहीं लगती, उस सब के लिए ये लो और नॉन कोड कंट्रीब्यूटर्स भी है, बिकॉज इनका पर्पस क्या है कि जो कंट्रीब्यूटर नहीं भी है, जिनको ज्यादा कुछ नहीं आता, वो भी इसकी तरफ आए, क्योंकि आज के टाइम में ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेक्निकल्स के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए, कोडर्स के लिए। ओके, सो वो आपको सिखाना चाहते हैं। ठीक है, देन कम टू द वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज आई गेस यस द पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन की बात कर लेते हैं कि हमें पार्टिसिपेशन कैसे करना है, ये सब आप पढ़ सकते हो क्या क्या दिया है यहाँ पर। सो पार्टिसिपेशन की जल्दी से बात कर सकते हैं, कैसे रजिस्टर करना है आपको। सो गो टू द हियर स्टार्ट हैकिंग, वंस यू गो टू हियर यू विल सी देयर आर टू वेज, ऑथराइज विद द गिटहब और ऑथराइज विद द गिटलैब। जो गिटलैब यूज करते हैं वो गिटलैब से कर सकते हैं ऑथराइज, जो गिटहब यूज करते हैं तो गिटहब से कर सकते हैं। तो मैं गिटहब के साथ जाऊंगा, आई विल क्लिक ऑन द इनिशिएट बटन, यू नीड टू क्लिक ऑन दिस एंड इट विल शो यू योर गिटहब अकाउंट, यू नीड टू क्लिक ऑन ऑथराइज हेक्टोबर फेस्ट। अगर आप इसमें आपकी आईडी ओपन नहीं है गिटहब की, तो आपको लॉगिन करने को बोलेगा, मेरी लॉगिन है इसलिए ऐसे डायरेक्टली दिखा रहा है। सो आई विल क्लिक ऑन ऑथराइज हेक्टोबर फेस्ट। सो इससे वो आपकी पूरी क्या कहते हैं मेंटेन करेगा रिकॉर्ड कि आपने कोई पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की है, मर्ज हो गई या नहीं, वो सब। इसके बाद आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, यू कैन सी माय प्रोफाइल इज ऑटोमेटिकली फेच्ड हियर, हेलो नमन गोयल। सो या ऑल डिटेल्स आर हियर, वी नीड टू सिलेक्ट दिस, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस लेवल, आई विल से फैमिलियर और यस आई एम एक्सपीरियंस्ड विद द कंट्रीब्यूशन टू ओपन सोर्स एंड हेक्टोबर फेस्ट। एंड देन वी कैन सी हाउ वुड यू लाइक टू कंट्रीब्यूट एज अ कोडर, you can see if you want you can select non code. So we can select both. Okay, are you currently enrolled as a student? Yes, I am currently enrolled as a student. Job role prefer not, no, I am a web developer. So you can see uh, full stack developer. Yes, and scroll down, country name, you need to select your country name. I will select India. You can select the all these marketing options, Cloudflare, and yes, if you want to select the if you want to get the emails, you can select the these marketing options, or you can select don't email me. Okay,
So then scroll down. You need to check all these terms and condition. You can read them and check them and click on the register button. Once you click on the register, your registration would be done. आपका registration हो जाएगा. Video again थोड़ी long हो रही है, sorry, but ये important है कि सारी चीजें हम इसमें cover करें. And you will see the progress here. 0 out of 4. जैसे कि मैंने आपको बताया था, you need to complete 4 pull merge request within the time gap of the 1 month. पूरे अक्टूबर में आपको 4 pull request और merge request complete करनी है. And one more thing, एक pull request करने के बाद जो maintainer है, जो आपकी pull request accept करेगा, उसे time लगता है. यानी कि आप मान सकते हैं कि अगर आपने एक pull request create करी है अपनी, तो उसे accept होने में 7 दिन लग सकते हैं. तो आप उसी हिसाब से कंट्रीब्यूट करें. ये ना सोच के चलें कि मैं अक्टूबर के एंड में जाके एकदम से 4 रिक्वेस्ट क्रिएट कर दूंगा. नहीं हो सकता है कि अगर आपकी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई तो आपका पूरा का पूरा प्रोग्रेस जीरो ही रह जाए. तो आपको एक मंथ के अंदर जल्दी से जल्दी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है. एंड पुल रिक्वेस्ट लिजिट और एक क्वालिटी पुल रिक्वेस्ट होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि कुछ भी कंट्रीब्यूट कर दिया. नहीं, अगर आप एज अ कोडर और अगर आप पुल रिक्वेस्ट पार्टिसिपेट करके क्रिएट कर रहे हो, तो एक वो वेल मेंटेन पुल रिक्वेस्ट होनी चाहिए. ओके, देन वंस यू गेट द 4 आउट ऑफ 4 पुल रिक्वेस्ट, you will be done with the overall competition. Okay, and one more thing, व्हाट यू विल बी गेटिंग एज द प्राइस. करने के बाद आपको प्राइस में क्या मिल रहा होगा. तो हर साल जो है इसमें आपको स्वैग्स एंड गुडीज मिलते थे, लेकिन कुछ टाइम से क्या हुआ कि उन्होंने स्वैग्स एंड गुडीज हटा दिए. टी शर्ट्स और स्टिकर्स आते थे, बट एंड लास्ट टाइम व्हाट वाज इट कि या तो आप उनकी टी शर्ट ले सकते हो और या फिर अपने नाम का एक प्लांट पे जो है ग्रो करा सकते हो. पिछले साल ऐसा था, लेकिन इस बार क्या है, जल्दी से अबाउट सेक्शन में जाके देख लेते हैं. वंस यू स्क्रॉल डाउन, यू विल सी वेयर इट इज. दीज आर जस्ट ऑल द स्पॉन्सर्स, यू कैन सी. देन यस 2024 पार्टिसिपेटिंग रिवॉर्ड्स. तो पार्टिसिपेटिंग रिवॉर्ड्स की अगर बात करें तो एज सच कोई रिवॉर्ड्स नहीं है इस बार. बस आपको एक गेट अ कस्टमाइजेबल डिजिटल बैच फ्रॉम होलोपिन दैट गेन्स न्यू कैरेक्टरिस्टिक विद ईच ऑफ योर पुल रिक्वेस्ट. तो आपको ऐसा कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, ना कोई स्वैग मिल रहा है, लेकिन आपको एक डिजिटल बैच मिलेगा होलोपिन के से, जो कि एक लेवल बाय लेवल अपग्रेड होता रहेगा. अगर आपने एक पुल रिक्वेस्ट की तो आप एक लेवल पे हो जाएंगे. अगर आपने सेकंड पुल रिक्वेस्ट अपनी सबमिट कर दी तो आप एक और लेवल मिल जाएगा. देन आप अगर चारों के चारों पुल रिक्वेस्ट कंप्लीट कर लोगे तो आपको एक लेवल और आपका डिजिटल बैच मिलेगा. तो ये एक डिजिटल बैच है, लेकिन कोई स्वैग्स एंड गुडीज नहीं है. मैं मानता हूँ कि स्वैग्स एंड गुडीज के लिए हम काफी बार ऐसा करते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम प्योरली आपकी स्किल्स को टेस्ट आउट करके एनहांस करने के लिए है. भले ही आपको गुडीज या रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, बट आपको इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए. क्यों? क्योंकि आप एक बहुत ही लेजिट प्रोग्रामर बन जाओगे. आपको पूरा ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के बारे में मालूम पड़ेगा. आप गिट गिथअब के बारे में सीखोगे. आप पूरी एक टेक्नोलॉजी पे वर्क करोगे. आपका बहुत सारी स्किल्स बढ़ेंगी. एंड बिलीव मी, अगर आपने हैकटोबर फेस्ट में कंप्लीटली पार्टिसिपेट किया है, पुल रिक्वेस्ट कंप्लीट की है, तो आपके वो रिज्यूमे में, प्रोफाइल में बहुत वेटेज डालती हैं. अगर आपने जीसॉक के बारे में सुना है, गूगल समर ऑफ कोड, उसमें आपको सिलेक्ट होने के चांसेस तब बढ़ जाते हैं अगर आपने पास्ट टाइम में अपनी पुल रिक्वेस्ट की है, कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया. तो मैं कहूंगा कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. वीडियो को पूरा ठीक से देख के आप आगे बढ़ें. और अगर आपको कोई भी रिसोर्सेज चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मुझे इस बारे में और जानना है. तो उसके लिए भी once a second out in others. Okay, तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है. सो वंस अगेन, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स और ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करना या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज मैं पूरा हेक्टोबर फेस्ट कवर करने वाला हूँ इन द फ्यूचर. जो भी आपको मटेरियल चाहिए होंगे वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे और पूरा का पूरा हेक्टोबर फेस्ट कवर होगा. सो उसके रिलेटेड जितने वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसके लिए सब्सक्राइब करके जरूर रखें. And make sure you hit the like button, hit the subscribe button. If you have any query, you can ask me in the comment box or on the WhatsApp group. Thank you very much. Goodbye.